अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस को देखेंगे। ये बेसिकली एक्सरसाइज 8.3 है। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू लाइंस को डिस्कस करना है। अगर हमारे पास दो लाइंस होती हैं, एक लाइन ये वाली है और दूसरी लाइन ये वाली है, और इन दोनों के बिटवीन एंगल थीटा है। अगर हम ये वाला एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका एक फॉर्मूला होगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। m2 यहाँ पे और m1 यहाँ पे फर्स्ट लाइन की स्लोप है और m2 यहाँ पे सेकंड लाइन की स्लोप है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन की स्लोप में सेकंड लाइन की स्लोप में से फर्स्ट लाइन की स्लोप को माइनस कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि अगर एंगल हमारा, इफ एंगल इज नेगेटिव, अगर हम इसको सॉल्व करके एंगल हमारा आ जाता है नेगेटिव, अगर एंगल नेगेटिव आता है तो हम डियर स्टूडेंट्स उस एंगल को पॉजिटिव बनाएंगे, हम 180 उसमें ऐड कर देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम L1 टू L2। दो लाइंस हैं, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। उस समय बताया कि फर्स्ट लाइन स्लोप ऑफ L1 जो है वो 0 के इक्वल है एंड स्लोप ऑफ L2 1 के इक्वल है। मींस अगर हम लोग इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करें कि स्लोप ऑफ L1 मींस M1 की वैल्यू अगर 0 है, M2 की वैल्यू अगर -1 है, मींस स्लोप ऑफ L2 वो अगर -1 नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। M2 की वैल्यू अगर 1 है तो हम इन दोनों लाइंस के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। इसके बाद tan थीटा आ जाएगा एज इट इज। M2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अगेन यहाँ पे M2 की वैल्यू 0 और 1 आ जाएगी। tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 0। तो यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो बेसिकली सॉल्व करके 1 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, tan इनवर्स 1, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 निकल आएगी। मींस एंगल बिटवीन टू लाइंस हमारे पास क्या निकलेगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 2। अगर M1 की वैल्यू -0.5 है और M2 की वैल्यू अगर 4.5 है, यानी कि जो स्लोप ऑफ L1 मींस M1 है वो -0.5 एंड स्लोप ऑफ L2 जो है वो M2 है और वो बेसिकली 4.5 है। तो इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो फाइंड करते हैं। अगेन फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। तो यहाँ से tan थीटा, अगेन हमारे पास M2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 4.5 है माइनस, और इसकी वैल्यू 0.5 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4.5 एंड माइनस 0.5। tan थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से जब 4.5 में हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 4.5 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.25। यहाँ से जो tan थीटा आएगा वो आएगा डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 1 में से जब हम लोग माइनस करेंगे 2.25
2.25 को, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा -1.25। और जब tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय -1.25, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा -4 के इक्वल। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स -4। तो जब हम लोग tan इनवर्स -4 फाइंड करेंगे तो हमें, जब tan इनवर्स -4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -7.96। तो अगेन हम लोगों ने बोला था कि अगर हम लोगों ने देखा था कि अगर इफ एंगल इज नेगेटिव, अगर इस फॉर्मूले के थ्रू अगर एंगल हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा तो हम उस एंगल में 180 को प्लस कर लेंगे। मींस यहाँ पे -75.96 में 180 को प्लस कर लेंगे, तो जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 104.04। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू निकल आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम लाइन L1 टू L2। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमें स्लोप नहीं गिवन, हमें पॉइंट्स गिवन है, तो हम पॉइंट से स्लोप खुद फाइंड करेंगे। मींस हम लोग पार्ट्स का वन देखते हैं। अगर हम लोग इस पॉइंट से और इस पॉइंट से स्लोप फाइंड करें तो पे फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहां से जब हम लोग m1 फाइंड करेंगे जो कि L1 की स्लोप है, तो x1 की वैल्यू ये होगी, y1 की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, x2 की वैल्यू ये हो जाएगी, y2 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास आएगा 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। तो m1 की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बनेगी 0/3 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि m1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। एंड जब m2 निकाल लेंगे सिमिलरली y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अब m2 के लिए हमने इस लाइन को देखना है, तो x1 की वैल्यू ये हो जाएगी, y1 की वैल्यू ये वाली, x2 की वैल्यू ये और y2 की वैल्यू ये। तो यहां से आएगा 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5 माइनस 2। तो यहां से हमारे पास जो m2 की वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगी 5/3। अब हम लोगों ने एंगल निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। तो जब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज अप्लाई करेंगे, तो ये m2 की वैल्यू 5/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगी 1 प्लस 5/3 और 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/3 और 1 प्लस 0 बन जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी हमारे पास 5/3। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास निकलेगी tan इनवर्स 5/3। अगर हम लोग कैलकुलेटर की मदद से tan इनवर्स 5/3 फाइंड करें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 59 पॉइंट, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 59.03, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर से रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन लाजमी दिया जाता है। तो क्वेश्चन है
find find the interior angle of triangle ABC when slope of AB 0, slope of BC -1 and slope of AC हमारे पास 1 है। तो इसका हम लोग एक पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग देखते हैं, जिसमें स्लोप ऑफ AB गिवन है, स्लोप ऑफ BC गिवन है और स्लोप ऑफ AC गिवन है। तो हम लोग इसमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम लोग ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल में लेबलिंग करते हैं। तो ए वाला पॉइंट ये हो जाएगा, बी वाला पॉइंट ये हो जाएगा और सी वाला पॉइंट ये हो जाएगा। तो इसमें जो स्लोप ऑफ ए बी है जो 0 है, तो लेट्स से हम लोग कहते हैं ये m1 है जो कि 0 के इक्वल। ये स्लोप ऑफ बी सी m2 है जो कि -1 के इक्वल। और स्लोप ऑफ ए सी को हम लोग m3 के साथ डिनोट करते हैं जो कि बेसिकली 1 है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली पॉजिटिव एंगल के साथ चल रहे होते हैं। तो यहां से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल्स ड्रा करेंगे, यहां से भी एंटी क्लॉकवाइज और यहां से भी एंटी क्लॉकवाइज। इस एंगल को हम लोग अल्फा का नाम देते हैं, इस एंगल को बीटा का और इस एंगल को गैमा का। अब फॉर्मूले में हम लोगों ने वही फॉर्मूला यूज करना है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। फॉर्मूला में यही हम यूज करेंगे। तो पहले हम लोग अल्फा की बात करते हैं, tan अल्फा। अगर हम लोग अल्फा वाला एंगल निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि हमने हेड वाली स्लोप में से टेल वाली स्लोप को माइनस करना है। अब हेड जो है वो बेसिकली m3 की तरफ है और टेल जो है वो बेसिकली m1 की तरफ है। तो हेड में से टेल को माइनस करना है, मींस m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 m1। तो यहां से tan अल्फा हमारे पास निकलेगा, m3 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 0। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/1 प्लस 0 जो कि अल्फा tan अल्फा की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 1। अल्फा की वैल्यू जब निकालेंगे तो निकलेगी tan इनवर्स 1 जो कि 45 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एंगल निकल आया जो कि 45 के इक्वल है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दूसरा एंगल निकालते हैं, tan बीटा। अब जब बीटा की बात करेंगे तो हेड जो है वो बेसिकली m1 की तरफ है और टेल जो है वो बेसिकली m2 की तरफ है। तो यहां से हम लोग देखते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। डियर स्टूडेंट्स, यहां से जो m1 की वैल्यू है वो 0 है, माइनस m2 की वैल्यू -1 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 और -1। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 और tan बीटा आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा। इधर हम लाइंस लगा लेते हैं ताकि ये चीजें मिक्सअप ना हो। यहां से जो tan बीटा आएगा वो बेसिकली आएगा 1/1 और बीटा की वैल्यू बेसिकली tan इनवर्स 1 हो जाएगी। तो यहां से बीटा की वैल्यू 45 निकल आएगी। दो एंगल्स हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग थर्ड एंगल की तरफ मूव करेंगे। तो थर्ड एंगल के लिए हम जाएंगे tan गैमा की तरफ। अब जो tan गैमा है वो बेसिकली गैमा अप्लाई होगा, हेड m2 की तरफ है, टेल जो है वो बेसिकली m3 की तरफ है। यानी कि हम लोग m2 में से m3 को माइनस करेंगे, हेड में से टेल को माइनस करना है। तो m2 में से m3 को माइनस किया जाएगा तो हम लोग m2 माइनस m3 करेंगे, 1 प्लस m2 m3 करेंगे।
M2 की वैल्यू हमारे पास -1 थी और M3 की वैल्यू थी हमारे पास 1। M3 की वैल्यू थी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस -1 एंड 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे -1 एंड -1 -2 हो जाएगा। 1 -1 tan गैमा -2 डिवाइडेड बाय 1 -1 0 हो जाएगा एंड समथिंग ओवर 0 हमारे पास इंफिनिटी के इक्वल बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इंफिनिटी। और tan इनवर्स इंफिनिटी जब हम लोग फाइंड करेंगे गैमा की वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें 90 के इक्वल आंसर दे देगा। तो यहां से हमने एंगल अल्फा भी फाइंड कर लिया, एंगल बीटा भी फाइंड कर लिया और एंगल गैमा भी फाइंड कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल्स ठीक आए हैं, तो उसके लिए चेकिंग करेंगे हम लोग। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अगर तो तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे तीनों एंगल्स करेक्ट है। अगर तीनों एंगल्स को सम करके आंसर 180 नहीं आता, इसका मतलब है हमारा कोई एक एंगल गलत है या मोस्ट प्रोबेबली एक से ज्यादा एंगल भी गलत हो सकते हैं। तो एंगल अल्फा की वैल्यू 45 थी, एंगल बीटा की वैल्यू हमारे पास भी 45 थी एंड एंगल गैमा की वैल्यू 90 थी। तो इन सबको जब प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 180। इसका मतलब है हमारे तीनों एंगल्स करेक्ट है। हाँ, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें कैलकुलेटर पे आंसर नहीं मिलेगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें पता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि tan 90 हमारे पास होता है अनडिफाइन, या हम लोग इसकी जगह इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग tan 90 को इन्फिनिटी लेते हैं तो यहां से जब tan इस साइड पे जाएगा तो tan का इनवर्स बनेगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे बात कि जब भी tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा तो उसकी वैल्यू 90 होती है। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 का भी पहला पार्ट ही डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास दो लाइंस गिवन है। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। हमें अब लाइंस की डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन दे दी गई है, तो हमने इक्वेशन से स्लोप निकालनी है और फिर हम इससे एंगल फाइंड करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हमें लाइंस गिवन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जब भी हमें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन होगी, तो यहां से जब हम स्लोप निकालेंगे उसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। जब भी हमें इक्वेशन की फॉर्म में जब भी हमें लाइन इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन होगी तो उसकी जो अब हम स्लोप निकालेंगे उसका फॉर्मूला है माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पहली लाइन की इक्वेशन है जिसको हम लोग m1 से डिनोट करते हैं, उसके लिए a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। फॉर्मूला मैं अगेन लगाता हूँ माइनस ए ओवर बी। तो m1 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी में a की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। तो m1 की जो वैल्यू निकली है हमारे पास वो आई -3/2। m2 की बात करते हैं, दूसरी लाइन यानी कि दूसरी इक्वेशन से स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि अगेन मैं फॉर्मूला लगाऊं अगर, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल आएगी और b की वैल्यू यहाँ से -3 निकल आएगी, b की वैल्यू -3। तो जो m2 की स्लोप हमारे पास आएगी, m2 की स्लोप आ जाएगी बेसिकली 2/3। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगेन एंगल बिटवीन टू लाइंस ही निकालनी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1।
फॉर्मूला अगेन वही यूज होगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2, m2 की वैल्यू 2/3 माइनस m1 की वैल्यू -3/2 डिवाइडेड बाय आएगा 1 + 2/3 और -3/2। अब tan थीटा हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 2/3 माइनस माइनस प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय, अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और प्लस माइनस माइनस बनेगा तो 1 - 1 आ जाएगा। tan थीटा हमारे पास निकलेगा 2/3 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0। किसी भी चीज को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो अगेन वही बात हमारे पास क्या बनेगा, अनडिफाइंड बनेगा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास निकलेगी 90। बाकी इसके दोनों पार्ट इसी तरीके से होंगे, वो आप लोग खुद ट्राई कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। उसने लिखा है फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी हुज वर्टिसेस आर। अब ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर जो हमने प्रीवियस 3 किया है बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन है। वहां पे हमें स्लोप्स गिवन दी हुई थी, यहाँ पे हमें स्लोप्स गिवन नहीं दी हुई, पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं। हम लोग पॉइंट से जस्ट क्या निकालेंगे, स्लोप्स निकालेंगे और इनको फिर अगेन उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से बात करते हैं, इसको हम लोग m1 का नाम दे देते हैं, इसको हम लोग m2 का नाम दे देते हैं, और इसको हम लोग m3 का नाम दे देते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला अगेन वही लगेगा, दो पॉइंट से जब स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो 1 बाय 1 इन स्लोप्स की वैल्यू निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इजी है और 3 और 4 इसी तरीके से हो जाएंगे। तो चले इसमें पहले हम लोग निकालते हैं m1। m1 के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो अगेन वही लगेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास x1 की वैल्यू ये होगी, y1 की वैल्यू ये वाली, x2 की वैल्यू ये, y2 की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। तो -1 -2 डिवाइडेड बाय आएगा 0 माइनस और -3। यहां से जो m1 की वैल्यू निकलेगी वो आएगी -3 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, m1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। इस वैल्यू को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं या ब्रैकेट में लिख लेते हैं। नाउ m2 जब फाइंड करेंगे, m2 के लिए m2 इन दोनों के बिटवीन आएगा, तो x1 इसको रख लेते हैं, y1 इसको, x2 और y2, तो 3 - 1 करेंगे, 3 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय आएगा 3 - 0। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स m2 की वैल्यू निकल आएगी 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3, 4/3 वैल्यू वैल्यू निकल आएगी। और यहाँ पे हम लोग m3 की वैल्यू निकालते हैं। m3 के लिए अगेन यही एक्स जेड हो जाएगा, तो 3 - 2 करेंगे, 3 - 2 करेंगे डिवाइडेड बाय 3 -3 करेंगे। m3 की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास निकलेगी 1/3 + 3। m3 की वैल्यू आ जाएगी 1/6। मीन्स m1 भी निकाल लिया, m2 भी निकाल लिया और m3 भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। Friends, अब हम आगे मूव करते हैं। तो यहां से हमारे पास जो m1 की वैल्यू थी वो थी -1,
M2 की वैल्यू थी हमारे पास 4/3 और M3 की वैल्यू थी हमारे पास 1/6। अब एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा अल्फा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास बीटा, और ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा गैमा। तो हम लोग जब अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अल्फा के लिए हेड में से टेल को माइनस करना है, मींस M3 में से हम लोग M1 को माइनस करेंगे। तो tan, जब अल्फा फाइंड करेंगे तो M3 माइनस M1, 1 प्लस M3 M1, tan अल्फा आएगा, M3 की वैल्यू हमारे पास है 1/6, 1/6 माइनस -1 M1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस 1/6 एंड -1। tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6। tan अल्फा आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा 7/6, और जब नीचे डिनोमिनेटर को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 5/6। ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से जो tan अल्फा की वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी हमारे पास 7/5, और अल्फा tan इनवर्स दूसरी साइड पे जाके tan का इनवर्स बन जाएगा। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 7/5। तो ये हमारे पास आ जाएगी 54.46। ये हमारे पास अल्फा की डियर स्टूडेंट्स वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने बीटा वाला एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए tan बीटा, अब बीटा किन के बिटवीन आएगा वो देख लेते हैं। ये जो बीटा है ये बेसिकली M1 और M2 के बिटवीन आएगा, तो हेड हमारा M1 की तरफ है और टेल जो है वो बेसिकली M2 की तरफ है। तो हम लोग M1 में से M2 को माइनस करेंगे, मींस M1 माइनस M2, 1 प्लस M1 M2। M1 की वैल्यू -1 है, माइनस M2 की वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1 एंड 4/3। नेक्स्ट हमारे पास आएगा tan बीटा इज इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा -7/3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 माइनस 4/3। tan बीटा इज इक्वल टू माइनस का 7/3 डिवाइडेड बाय, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3। 3 से 3 डियर स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा। tan बीटा आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 7। और जब बीटा हम फाइंड करेंगे tan इनवर्स 7, तो ये हमारे पास निकल आएगा 81.86। ये हमने बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। मूव करते हैं अपने थर्ड एंगल की तरफ। तो थर्ड एंगल हमारे पास ये गैमा था, और गैमा बेसिकली हमारे पास M3 और M2 के बिटवीन आ रहा है, और ये जो हेड आ रहा है इस एंगल का वो बेसिकली M2 की तरफ है और टेल M3 की तरफ है। तो जब गैमा फाइंड करना है तो M2 में से हम लोगों ने M3 को माइनस करना है। नेक्स्ट करते हैं tan गैमा इज इक्वल टू M2 माइनस M3, 1 प्लस M2 M3। tan गैमा
M2 की जो वैल्यू थी, M2 की वैल्यू 4/3 थी और M3 की वैल्यू 1/6। 4/3 1/6 डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस 4/3 एंड 1/6। tan गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा। अब 4/3 और 1/6 को जब हम लोग कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, 4/3 माइनस 1/6, तो ये हमारे पास आंसर देगा 7/6। 7/6। और सिमिलरली जो नीचे है वो बेसिकली 1 प्लस 4, 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, 4/18। tan गैमा इक्वल टू 7/6 और डिवाइड बाय, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22/18 निकल आएगा। और tan गैमा इज इक्वल टू, अब इस सारी वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 7/6 डिवाइडेड बाय 18, 22/18। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास निकल आएगा 21/22। इस सारी वैल्यू को जब हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा 21/22। नेक्स्ट, tan जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये tan का इनवर्स बन जाएगा और 21/22। तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 43.66। ये स्टूडेंट्स, हम लोगों ने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। अब इन एंगल्स को हम लोग सम करके देखते हैं। अगर तो इनका आंसर 180 आ जाता है तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। तो चेकिंग कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, अल्फा की जो वैल्यू थी हमारे पास 54.46 थी, 54.46 प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो 81.86, 81.86 एंड गैमा की जो वैल्यू थी वो 43.66। अब इन एंगल्स को हम सम करके देख लेते हैं। 54.46 प्लस 81.86 प्लस 43.66। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ रहा है 179.98। तो जब इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये 180 एग्जैक्ट आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की जो वैल्यू आ गई 180, इसका मतलब है हमारे एंगल क्या हैं, बिल्कुल ठीक आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।